सब्सक्राइब कीजिए D2 फैशन हब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। ऑल सिलेक्ट कीजिए लेटेस्ट फैशन वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, आज हम इस दुपट्टा से एक बहुत ही प्यारा श्रग बनाएंगे। तो ये बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो यहाँ पर मैं ये जो लंबाई लूँगी वो 1.5 मीटर है। अगर आपको इससे ज़्यादा चाहिए तो उस हिसाब से भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये मार्किंग के लिए मैं ये मेजर कर रही हूँ। तो टेप की जितनी मेजरमेंट है लास्ट की सेंटीमीटर में, उस हिसाब से मैंने ये 150 सेंटीमीटर मार्क कर दिया है। आप इससे ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है कि आपको इससे कम नहीं रखना है, नहीं तो इसका जो लुक है वो अच्छा नहीं आएगा। अब यहाँ से आपको जो दुपट्टा है वो आपको फोल्ड कर देना है। इस तरह से फोल्ड करने के बाद फिर से आपको इस पर चॉक से मार्किंग कर देनी है। अब ये फोल्ड आपको कट कर देना है। अब दूसरा पीस मैंने सेपरेट कर लिया है। अब हमारा ये जो मेन पीस है इस तरह से आपको बीच में से फोल्ड कर देना है। देखिए, इसकी जो फोल्डेड साइड है वो मैंने मेरी तरफ रखी है, तो ये इसकी खुली साइड है। अब यहाँ पर हम स्लीव्स के लिए मार्किंग करेंगे। तो इसके लिए मैंने ये पुराना टॉप लिया है। अब टॉप को भी आपको मिडल से फोल्ड कर देना है और अच्छे से आपको हमारा ये जो कपड़ा है उसके ऊपर प्लेस कर देना है। ऊपर से आपको 1.5 या 1 इंच का डिस्टेंस रखना है और इस तरह से आपको ये यहाँ पर भी साइड में 1 इंच का डिस्टेंस रखते हुए इसे इसके ऊपर प्लेस कर देना है। अब यहाँ पर आपको आर्म होल का जो ऊपर का पॉइंट है वो मार्क कर देना है। आर्म होल का नीचे का पॉइंट भी मार्क करके इस तरह से आपको ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब हमने ये जो लाइन ड्रॉ की है उसी लाइन से आपको ये फोल्ड कर देना है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, तो इस तरह से आपको ये डायरेक्टली फोल्ड कर देना है। यहाँ पर आपको इसमें सिलवट ना हो, इसका खास ध्यान देना है। देखिए, इस लाइन की जो लंबाई है वो 10 इंच है, तो उसका हाफ 5 इंच। वहाँ से हमको 1 इंच मार्क कर देना है इस पर। तो यहाँ से हम आर्म होल के लिए इस तरह से एक सिलेंडर शेप या कर्व शेप मार्क कर देंगे। इस तरह से आपको ये ड्रॉ कर देना है और इसकी आपको कटिंग कर देनी है। आप देखिए, अब ये आर्म होल का पार्ट और इसी तरह से ये एक साइड यहाँ पर अब हम पिको करेंगे, नहीं तो आप सिंपल स्टिच भी लगा सकते हैं। पहले मैं आपको सिंपल स्टिच करके बताऊंगी और बाद में इस पर मैं पिको करूंगी। आपको जिस हिसाब से पसंद आए उस हिसाब से आप कीजिए। देखिए, यहाँ पर मैं एक सिंपल ये फोल्ड ले रही हूँ। तो इस तरह से ये फोल्ड लेने के बाद आपको इस पर सिंपल स्टिच कर देना है। तो इस तरह से ये पूरे में आपको स्टिच करने के बाद फिर से एक बार फोल्ड करके फिर से इस पर सिलाई लगा देनी है। क्योंकि ये स्ट्रेट नहीं है, कर्व है, इसीलिए हमको इस तरह से करना पड़ रहा है। नहीं तो आप डबल फोल्ड करके डायरेक्ट सिंपल स्टिच भी लगा सकते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने ये एक बार इस पर फोल्ड करके सिलाई लगाई है। अब मैं फिर से एक बार इस तरह से इसे फोल्ड करके सिंपल स्टिच लगा दूंगी। और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ऑल सिलेक्ट कीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियोस डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए, अब ये रेडी हो गया है। तो बनने के बाद ये इस तरह से दिखेगा। आपको ये इस तरह से भी फिनिशिंग के साथ ही मिलेगा, नहीं तो आप पिको भी कर सकते हैं। तो ये दूसरा मेथड है। यहाँ पर मैंने मशीन की जो सेटिंग है वो जिगजैग स्टिच पर रखी है और मैं यहाँ पर पिको फुट का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। अगर आपको पिको फुट लगाना है तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। मैं ये इसी तरह से डायरेक्टली पिको कर लेती हूँ।
जस्ट आपको कपड़ा जो है देख सकते हैं आप, मैं थोड़ा सा इसे फोल्ड करके ऊपर की तरफ उठा रही हूँ ताकि ये अच्छे से पिको हो जाए। तो पूरे जो हमारा आर्म होल है उसमें मैंने ये पिको कर दिया है। अब तो बनने के बाद आपको ये इस तरह से मिल जाएगा। अब जो हमारा दूसरा स्लीव्स है उस पर भी मैं ये सेम रिपीट करूँगी। अब जो कट की हुई थी एक साइड उस पर भी हम पिको करेंगे। तो सेम तरीके से आपको ये एक बार फोल्ड करके इस तरह से इसमें लगा देना है और बाद में इस पर आपको सिंपल जिगजैग स्टिच लगाकर पिको कर देना है। नहीं तो आप सिंपल जो अपना नॉर्मल स्टिच होता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए अब हमारी ये जो एक साइड खुली थी वो भी मैंने पिको करके रेडी कर दी है। तो इस तरह से आसानी से हमारा ये श्रग बन जाएगा। देखिए हमारा ये श्रग अब रेडी हो गया है। आर्म होल पर मैंने पिको कर दिया है, इसी तरह से साइड पर भी मैंने पिको कर दिया है। देखिए हमारा ये जो श्रग है आप किसी भी एथनिक या वेस्टर्न वेयर में पहन सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। आप इसे ज़रूर बनाकर देखिए। देखिए ये जो श्रग है ये मैंने पहले बनाया था सेम पैटर्न का, लेकिन इसकी जो लेंथ है वो 2 मीटर है। आपको अगर ये आइडिया पसंद आई तो इस वीडियो के लिए एक लाइक दीजिएगा और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी मैं नई वीडियोस डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।